ओम शांति। क्या आपको भी कभी ये ख्याल आता है कि आप किसी जन्म में बिल्ली, कुत्ता या जानवर बने होंगे? पल भर के लिए आंखें बंद करें और सोचें कि आप इतने बुद्धिमान, विवेकशील क्या जानवर का रूप ले सकते हैं? वैसा जीवन जी सकते हैं? अंतर मन से जवाब ना ही आएगा। विज्ञान भी ये प्रमाणित करता है कि जो जीन संरचना मनुष्य शरीर के लिए ज़रूरी है, मान लो 46XY क्रोमोसोम, उसको 100 बार भी अगर हम संरचना निर्माण का वातावरण दें तो वो मनुष्य शरीर का ही निर्माण करेगी। अब आपने ये बातें कहाँ सुनी हैं कि मनुष्य जानवर कब बनता है? जब वो नीच निकृष्ट कर्म करेगा, चोरी चकारी, लूट, हिंसा भरा व्यवहार करेगा, भ्रष्ट आचरण करने वाला मनुष्य ही योनि छोड़कर जानवर की योनि में जाता है। और मनुष्य जीवन केवल एक बार मिलता है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इस हिसाब से तो आज धरती पर मनुष्यों की संख्या बिल्कुल कम हो जानी चाहिए थी और जानवरों की संख्या बढ़ जानी चाहिए थी, क्योंकि आज तो आप सहमत है ना, हर मनुष्य गलत कार्यों में लिप्त है और अपने मानवीय गुण खो चुका है। पर हकीकत ये है कि जानवरों की जातियां विलुप्त हो रही है और मनुष्यों की आबादी इतनी बढ़ रही है कि प्रकृति उनके पालने के लिए देने को साधन कम पड़ रहे हैं। फिर चाहे शास्त्रों का कथन हो या डार्विन का सिद्धांत कि मनुष्य मछली या बंदर जैसे पूर्वजों से पैदा हुए हैं, दोनों ही व्यवहारिक नहीं प्रतीत होते। क्या आपने कभी गाय, कुत्ता, बिल्ली के गर्भ से मनुष्य को पैदा होते देखा है? या कभी हमारे पूर्वजों ने देखा है? नहीं ना। ना ही मैंने डॉक्टर होने के नाते अस्पतालों में हजारों डिलीवरियां देखी, पर मनुष्य के गर्भ से कभी जानवर पैदा होते नहीं देखे। तो कैसे माने कि योनियां एक दूसरे में बदलती है, मनुष्य जानवर बनता है या जानवर मनुष्य बनता है? वो भी कैसे सकता है? विज्ञान के हिसाब से भी किसी सिम या चिप में जो भी डाटा भरा होगा, बार बार उसको इंस्ट्रूमेंट में डालने पर जिसमें कि वो प्रदर्शित हो स्क्रीन पे, वो वही तो स्क्रीन पे प्रदर्शन करेगी जो उसमें फीडेड है। नई बात कैसे प्रदर्शित हो सकती है? यहाँ तक कि पौधों के बीजों में भी अगर आम बोएंगे तो आम का ही पौधा बनेगा, इमली का तो नहीं बनेगा ना। इसी तरह हजारों साल बीते, कभी किसी ने नहीं देखा कि एक बंदर किसी एक ही जन्म में या वन मनुष्य विकसित होकर मनुष्य बन गया हो। तो ये शास्त्रों के वाक्यांश या डार्विन का सिद्धांत अस्पष्ट और अधूरा है। अब हमको इसे स्पष्ट रूप से समझना होगा। अब जब कलयुग का अंत समय है और परमात्मा स्वयं ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को स्पष्ट कर रहे, तो आइए जानें आज के विषय की स्पष्टता क्या है। इसे समझने के लिए हमें एक कुम्हार का उदाहरण लेना होगा। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो सबसे पहले गीली मिट्टी की एक गोला हाथ में लेता है। फिर उसे ख्याल आता है कि ये गोल गोल गेंद भी कितनी सुंदर है। वो इसे भी एक प्रतिकृति के रूप में रख देता है। फिर वो एक दूसरा गोला लेता है मिट्टी का, उसे थोड़ा थपथपाता है और उसे प्लेट का रूप दे देता है। उसे वह भी बहुत सुंदर लगती है और वो उसे भी एक प्रतिकृति के रूप में रख देता है। फिर तीसरी गेंद को वो थपथपाकर प्याले का रूप देता है। इस तरह करते करते वो प्याला, फिर बड़ा गहरा बावल, फिर मटकी, झारी, लंबी गर्दन वाली सुराही, ऐसे अनेक बर्तन बना देता है। पर सबकी एक एक प्रतिकृति इस दौरान वो रखता चला जाता है और उसके संग्रहालय में बहुत सारे रचनाएं बन जाती है, आइटम बन जाते हैं। इसी तरह परमात्मा भी एक कुम्हार है जिसने 5 तत्वों की मिट्टी लेकर इस सृष्टि पर एक कोशिकीय जीव अमीबा से लेकर क्रमवार रचना करते हुए
कशे रुकिए जीवों और अंत में श्रेष्ठ मनुष्य शरीर की रचना करी। उसे भी हर कदम पर अपनी कृतियाँ बहुत खूबसूरत लगी और उसने हर एक प्रतिकृति को अपने संग्रहालय में रखा। अंत में उसने सभी प्रतिकृतियों में चैतन्यता का अंश आवश्यकता अनुसार डाल दिया और मनुष्य में अपने समान विवेक, बुद्धि व निर्णय लेने की क्षमता भी डाल दी और सभी प्रतिकृतियों को इस चैतन्यता के कारण जीव होने का अधिकार मिला और वे अब अपने समान प्रतिकृतियां पैदा करने में सक्षम हो गई। अब इस प्रक्रिया को अगर हम एक क्रम में रख के देखें तो ये प्रतीत होता है कि मनुष्य को बनाने के लिए 5 तत्वों की गेंद को पहले एक कोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय, फिर मछली जैसी आकृति और फिर अंत में टेडपोल, बंदर के भ्रूण और अंत में मनुष्य शरीर के रूप को प्राप्त करना होता है। और यही शायद डार्विन समझाना चाहते थे। पर एक प्रतिकृति या प्रजाति स्वयं दूसरी प्रजाति में परिवर्तित हो जाएगी, ये संभव नहीं है। और इसी बात को शायद डार्विन स्पष्ट रूप से कहना भूल गए। इसी तरह अगर कोई मनुष्य सारा जीवन कचरे के ढेर पे बैठ के बिता दे, शिक्षा, स्वच्छता और सभ्यता से दूर रहकर, तो क्या उसका वो जीवन सूअर समान नहीं है? आज हम लोगों को सड़क पर पड़े हुए मरते हुए देखते हैं। कई लोग नशा करके नालों में पड़े मिलते हैं। कई लोग जीवन भर गधे की तरह बोझ ढोते रहते हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। तो कोई 24 घंटे चौकीदारी में ही जीवन बिता देते हैं। तो अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य और महत्व को समझे बिना ये जीवन जीने की शैली है, ये यही दिखाती है कि मनुष्य है तो मनुष्य शरीर में, परंतु वो गधे, कुत्ते या सूअर के समान अपना जीवन जी रहे हैं। तो शास्त्रों के कथन का भी यही वास्तविक सार स्पष्ट होता है कि मनुष्य बनेगा तो मनुष्य ही, पर कर्मों के आधार पे वो जानवरों की योनियों यानी प्रजातियों के समान जीवन जिएगा। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, आप हर जन्म में मनुष्य ही बनने वाले हैं। पर जीवन स्तर कैसा पाएंगे, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस विवेचना से आप भी सहमत हैं तो प्लीज़ आज के वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अधिक से अधिक आत्माएं जीवन के सत्य को सुनने के लिए प्रेरित हों। ओम शांति।